नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार और मैं हूं आपके साथ निकिता पांडे। इस नवरात्रि रफ्तार लेके आया है आपके लिए एक खास शो जिसका नाम है नारी तू नारायणी। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ी हैं बेकार को आकार की फाउंडर और डायरेक्टर नीलम सारंगी जी, जिन्हें अपने काम के लिए बेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर का अवार्ड भी मिल चुका है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इनकी राय क्या है नारी शक्ति पे इनका विचार। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे चैनल रफ्तार को अपना समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभार प्रकट करती हूँ। वैसे तो आपको पूरा प्रदेश आपके काम की वजह से जानता ही है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप अपनी पहचान, अपनी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई, वो सारी चीजें हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया और इतना सम्मान दे रहे हैं आप लोग मुझे। मैं नीलम सारंगी, फाउंडर ऑफ बेकार को आकार। मेरा बर्थ प्लेस है उरई, डिस्ट्रिक्ट जालौन। और मेरी स्टडी भी कुछ टाइम तक वही हुई है। उसके बाद मैं भोपाल चली गई थी और भोपाल में मैंने एज ए आर्टिस्ट, चूंकि मैं बॉर्न आर्टिस्ट हूँ, और मैंने लगभग 30 साल भोपाल रही हूँ मैं, जिसमें मैंने काफी आर्ट पर काम किया हुआ है, कई एग्जीबिशन शो में पार्टिसिपेट किया है। तो लगभग 7 इयर्स बिफोर मैं झांसी आई हूँ। और यहाँ आने के बाद चूंकि मेरे पास बहुत सारा ब्लैंक पीरियड था, काफी खाली समय था, मैं वहाँ जॉब में थी, यहाँ काफी खाली समय था मेरे पास, तो मैंने अपने घर का जो डेकोरेशन किया था, मेरे पास बहुत सारा बेकार को सामान पड़ा हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो मैं कुछ इसी से डेकोरेट करती हूँ, मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक था। तो मैंने सबसे पहले अपने छत पर गार्डन बनाया जो टोटल वेस्ट मटेरियल पे डिपेंड था। धीरे धीरे मैंने अपने घर का इंटीरियर किया, वो भी पूरा वेस्ट मटेरियल से किया हुआ है। काफी लोगों को पसंद आया, चूंकि आर्टिस्ट हूँ तो एक हर मटेरियल पर एक आर्टिस्टिक टच था, एक आर्ट फॉर्म दिखता था कहीं ना कहीं। तो लोगों को बहुत पसंद आया। और कुछ मीडिया कवरेज हुआ, लोगों को लोगों ने आके अप्रिशिएट किया। धीरे धीरे ऐसे फिर कुछ नगर निगम से ऑफर आए, पार्क बनाया, फिर बहुत सारी स्कूल कॉलेज में जाके वर्कशॉप देना, ट्रेनिंग देना, सेशन करना, बढ़ते बढ़ते आज आज आपके सामने हूँ और आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं। जैसा कि बेकार को आकार अपने आप में एक यूनिक सा नाम है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया, कैसे आपने अपना स्टार्टअप शुरू किया? जी, एक्चुअली मैं, जो लोगों के लिए अनयूजुअल था वो मेरे लिए यूजफुल था। तो फर्स्ट एक लाइन आती है बेकार, तो जो आपके लिए बेकार है, और आकार का मतलब है कि जो आप फेंक दे रहे हैं, जो आपके लिए बेकार है, कोई मतलब नहीं है, जिस चीज के लिए आपके लिए आप स्टोर में कुछ दिन रखते हैं, उसके बाद कबाड़ी को बुलाया, आपने या तो सेल आउट किया, या फिर जो सेल आउट नहीं हो रहा है उसको उठा के आपने कचड़े की गाड़ी में डाला, तो वो दैट मीन्स बेकार। ओके। आकार मतलब, मैं जैसे बार बार एक लाइन रिपीट कर रही हूँ कि मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मेरी नजर हर चीज में ऐसा जाता है कि मुझे कुछ दिखाई देता है। कोई भी चीज है आप मेरे सामने लाते हैं, मुझे उसमें से कुछ दिखाई देता है, दैट मीन्स मैं उसको क्रिएटिविटी के थ्रू एक चीज मतलब एक ऐसी चीज बन जाती है जो आपके लिए यूजफुल हो गई, तो वो हो गया आकार। तो मेरे साथ कुछ जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं, उनका अभी नाम तो नहीं लूंगी। उन्होंने ये नाम मुझे दिया कि बेकार को आकार, मतलब आप अनयूजुअल चीज से यूजुअल चीज बना रहे हैं, और इतनी क्रिएटिविटी के साथ बना रहे हैं कि लोग उसको जो रोड पे या ऐसे फेंक रहे थे, उसी को रिपीट करके अपने घर में, मतलब पहले वो फेंक रहे हैं, फिर उसी चीज को आपसे परचेज कर रहे हैं, 500, 1000, 2000 रुपीज में आपसे परचेज कर रहे हैं, और अपने घर में वो डेकोरेट कर रहे हैं, मतलब बेकार को आकार। मैम बहुत अच्छा लगा कि आपने ये बताया कि आजकल के समय में लोग दूसरे के बारे में भी सोच रहे हैं। सिर्फ पैसा, लोग इस समय लोगों के लिए सिर्फ पैसा ही मैटर करता है। अगर कोई छोटी सी चीज भी है तो उसको सिर्फ पैसे से ही तुलना की जाती है, लेकिन आपने एक ये नई पहल शुरू की है जिसके लिए बहुत अच्छा है। मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप अपने क्राफ्ट्स में किन किन चीजों का इस्तेमाल करती हैं। वैसे तो मेरे सामने अभी सिर्फ एक ग्लास रखा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। तो इसके इसके मदद से हम क्या बना सकते हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, या फिर कुछ ऐसा जो एग्जीबिशन में लगा सकें?
जी, अगर अभी आप क्विकली मुझसे बात करेंगे तो मैं आपको करीब 3-4 चीजें तो अभी बता सकते हैं। आप इसका प्लांटर बना सकते हैं, अपने होल करें, इसको आप प्लांटर बनाएं। एक लकड़ी का टुकड़ा ले लें जिसमें आप इसको फिट कर दें, तो ये पेंसिल या आपके किचन में कहीं पर भी आपकी स्पून वगैरह के रखने के काम आ सकता है। आप इसकी एस्ट्रे बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत। ऐसे बहुत सारे आइडियाज होते हैं, जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे आइडियाज हमको चूंकि कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और एक आर्टिस्ट, या मैं कहूंगी कि अगर बस कैनवास चेंज हुआ है हमारे लिए। हम पहले एक कपड़े के कैनवास पे पेंटिंग करते थे, आज हमारे लिए कैनवास चेंज हो गया है, किचन के बर्तन हो गए हैं, फ्रेम हो गए हैं, बट चम्मच है, ग्लास है, या कह सकते टायर है, जूते हैं। कैनवास चेंज हो गया है, माइंड वही है, क्रिएटिविटी वही है। तो जब हमारे सामने कोई चीज आती है तो हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि हम इस चीज से कितनी चीजें तैयार कर सकते हैं। अच्छा, फिर एक होता है जैसे हमने कुछ चीजें बनाई, जरूरी नहीं कि कस्टमर को हर चीज पसंद आ जाए। जो चीज पसंद आ जाती है फिर हम उसको लाइनअप में ले आते हैं कि हाँ ये मार्केट में चल सकता है, तो उसको हम मार्केट में लेके आते हैं। मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे नेक्स्ट डे का जो प्लान होता है वो हम लोग आज से ही करते हैं, तो कि आप कैसे ये इस चीज को प्लान करते हैं कि मुझे कल इस चीज को बनाना है, इस चीज को तैयार करना है, इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल। मैं अपने बारे में कहूंगी तो मैं शायद 17 to 18 आवर्स वर्क करने की मेरी हैबिट है। और कुछ एक टाइम शेड्यूल रहता है मेरा कि इस टाइम में मुझे ये करना। जैसे अभी भी आपकी बात करते करते मैंने डायरी उठा ली, चलो 5 मिनट मिल रहा है, इसमें मैं कुछ काम कर लेती हूँ। तो एक टाइम शेड्यूल होता है कि इस बीच में मुझे ये करना है। क्योंकि हम लोग क्या है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने ये बेस मेटल पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि सोशल भी बहुत सारे काम होते हैं हमारे साथ में। लोगों को ट्रेनिंग देना, अवेयर करना इस चीज में, तो बीच बीच में हम लोग को काफी प्रोग्राम में जाना पड़ता है। बहुत लोग इनवाइट करते हैं हम लोग को। चूंकि जिस टाइप का काम हो रहा है, एक सोशल अवेयरनेस के लिए काम करते हैं, तो काफी लोग इनवाइट भी करते हैं, तो वहां पर भी हमको टाइम देना पड़ता है। कुछ गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं हम लोग, जैसे डूडा या एनआरएलएम वगैरह, तो उनकी महिलाएं हैं, उनको कुछ समझाना, काम देना, तो एक हो जाता है, कर लेते हैं एडजस्ट। कि हाँ, फिर एक होता कि सारे लोग चले गए तो रात में 1 या 2 घंटे अपना एक फिक्स शेड्यूल होता है कि हमने ये मटेरियल रख दिया, अब हमें इससे कल ये काम करना है या करवाना है लोगों से। तो पहले से फिक्स होता है कि हमें कल ये काम करना है। जैसा कि आप बता रही हैं मैम कि आप 18 से 19 घंटे तक काम करती हैं, तो ऐसे में आपके लिए कितना आसान या कठिन होता है घर और बाहर दोनों को संभालना? एक्चुअली में बेटा मेरा 22 साल का है, और पहले तो मुश्किल था, बट अब इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, थोड़ा सा हैट्रिक होता है, बट इतना मुश्किल अब नहीं है, क्योंकि काफी कुछ वो संभाल लेता है। तो पहले परेशानी होती थी, बट अब इतना इशू नहीं है, कर लेते हैं, हो जाता है। और कितनी महिलाएं आपके अंडर में मतलब ये ट्रेनिंग ले रही हैं? देखिए एक्चुअली में क्या, ये हमारा वर्क के अकॉर्डिंग टू हम अपॉइंट करते हैं। जैसे 3-4 लेडीज जो परमानेंट है मेरे साथ में, जो कंटिन्यू डेली आती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ नहीं आ सकते, जिनके बच्चे छोटे हैं, उनको हमने वर्क दे रखा है, तो वो हमारे घर से काम करके देते हैं। ऐसे करीब 6-7 लोग हैं। साथ में करीब 15 से 20 ऐसी महिलाएं हैं जो हमारे पास कंटिन्यू बैचेस अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट भेजता रहता है, जिनको हम ट्रेनिंग देते हैं। साथ में उनको ये बताते हैं कि आपको मार्केट कैसे संभालना है, लोगों को से कैसे बात करनी है। मतलब उनको प्रॉपरली पूरा बेसिक ए से जेड तक की ट्रेनिंग हम उनको देते हैं। तो ऐसे काफी एक ग्रुप है जो बदलता रहता है। हमारे इसमें शो कुछ का हमारा एक, जैसे हम लोग नगर निगम। हमारे जी, शो का जो हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट है वो। हाँ मैम बोलिए। हम लोग नगर निगम के साथ भी एक्चुअली में मैं एक तो हमारा ये इस टाइप का महिलाओं के लिए एक आउटलेट है, ये जो हम काम करते हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट नगर निगम के साथ चलता है, जिसमें हम लोग पार्क वगैरह, जैसे वेस्ट मटेरियल से डेकोरेट करना, ऐसी जगह जहां लोग बार बार कचरा फेंक देते हैं, उनको जीबीपी पॉइंट बोलते हैं, दैट मीन्स गार्बेज पॉइंट। वहां पर सेल्फी पॉइंट बनाना, तो एक प्रोडक्शन हमारा वही वो भी है, वहां पर भी हम लोग काम करते हैं। तो उसके लिए हम लोग मेल स्किल पर्सन रखते हैं, क्योंकि वो वहां पर बेल्डिंग मशीन चलाना, इस टाइप के काम होते हैं, तो हम लोग वहाँ लेडीज को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। वहाँ हमारे पूरे टोटल जेंट्स लोग काम करते हैं। मैम हमारे जो शो का कॉन्सेप्ट है वो है कि नारी शक्ति यानी वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, और आप झांसी से बिलोंग करती हैं, और झांसी देश की सबसे शक्तिशाली महिला जो थी रानी लक्ष्मीबाई, उनके लिए फेमस भी है। तो आपको क्या लगता है कि झांसी में अभी लड़कियों और महिलाओं की क्राइम में क्या हालात हैं?
देखिए, मैं जब 2015 में यहाँ आई थी, तो मैं चूंकि भोपाल रही हूँ, काफी ओपन, रात के 1 बजे भी निकल जाना, अ, कभी भी गाड़ी उठाई निकल जाना, घूमने चले जाना। तो जब मैं यहाँ आई थी तो उस समय कंडीशन थोड़ा सा अच्छी नहीं थी, मेरी सिस्टर वगैरह भी कि चलो ये भोपाल नहीं, घर जाओ। बट मैं अभी इस समय की अगर बात करूं आपसे, तो रात के 2 बजे भी आप पर्सनल ऑटो करके अपने घर आ सकते हैं। मतलब कंडीशन इतनी, मतलब मैं कहूंगी मैं लकी हूँ कि अभी मैं इस समय झांसी में रह रही हूँ। और आपके आसपास कभी कोई ऐसा वाकया हुआ जिससे आपको लगा हो कि नारी सच में एक नारायणी के रूप में देखी जाती हैं? नहीं, ऐसा तो मैं अभी नहीं कह सकती हूँ। हाँ, लेकिन लोग यहाँ पर हैं, अच्छे लोग हैं, काफी अप्रिशिएट करते हैं, काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं यहाँ के लोग। बट ऐसा मैं अभी कोई आपको बता नहीं सकती हूँ इस बारे में। अभी जैसे कि सरकार ने महिला आरक्षण दिया है, वैसे आपको क्या लगता है कि देश में और क्या-क्या बदलाव लड़कियों के पक्ष में होने चाहिए? देखिए, मैं कहूंगी कि वाकई इस समय बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं निकल रही हैं महिलाओं के लिए। बल्कि मैं कहूंगी कि गवर्नमेंट से ज्यादा शायद महिलाओं को थोड़ा सा और एक्टिव होना चाहिए। मैं गवर्नमेंट की तरफ से तो कहूंगी कि बहुत सारे ऐसे ऑप्शन, बहुत सारी ऐसी, क्योंकि मैं बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई हूँ, और महिलाओं के लिए इतना ज्यादा कुछ, मतलब इतना गवर्नमेंट कर रही है। खासतौर से जनरेशन जो आज के टाइम में स्टार्टअप डालना चाहती हो, चाहे वो आप अपना कुछ नया काम शुरू करना चाहती हो, महिलाएं कुछ लोन लेना चाहे, जो भी, मतलब इतना अच्छा, एक सिंपल वे में और बहुत अच्छी चीजें कर रखी हैं। बट मैं यहाँ कहूंगी शायद अभी उतनी महिलाओं में अवेयरनेस नहीं है कि वो अपने हक के बारे में, या इतनी इन योजनाओं के बारे में जानकारी रखती हूँ। तो मैं कहूंगी शायद महिलाओं के ऊपर वो काम जरूरी है करना। अगर गवर्नमेंट सेक्टर कर रही है, इतनी योजनाएं दे रही, तो उनको एक ट्रेनिंग भी देना चाहिए इस चीज से रिलेटेड, कि आपके लिए ये सारी योजनाएं हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। अच्छा, आपके लिए कभी ऐसा कोई मोमेंट आया हो जिसमें आपको घर और बाहर दोनों में कभी एक चीज को चुनना पड़ा हो? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कभी ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहूँगी कि शायद मैं लकी हूँ। मैंने जब जो चाहा, जो काम करना चाहा, मैंने काम किया है। और अभी भी मैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेरा जो वर्कशॉप है, कभी कभी, अभी अब कभी कभी क्या समथिंग, अभी जैसे यूपी इंटरनेशनल एक्सपो था, आपको जानकारी होगी, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, कुछ दिन पहले। तो लगभग 15 दिन पहले मैं अपना बैग डाल के यही थी। तो ऐसा कभी नहीं रहा कि मुझे दोनों में से डिसाइड करना पड़ा हो कि ये आप घर में से या वर्क में से। मैंने शादी से पहले भी मेरी फैमिली बहुत कोऑपरेट थी, और शादी के बाद भी मैं पहले टीचर रही हूँ, अबेकस टीचर रही हूँ, आर्टिस्ट भी रही हूँ। और अभी भी मैं एकदम मतलब बाहर ही रहती हूँ ज्यादातर, लोगों से मिलना, जब इस टाइप का काम कर रहे हैं, नेचुरल है, आपको पता कि गवर्नमेंट सेक्टर से भी आपको, चाहे वो आप किसी भी लेवल के अधिकारी से मिलना हो, लखनऊ जाना, बाहर जाना, तो सब कुछ करना पड़ता है। तो ऐसा मेरी लाइफ में कभी ये चीज नहीं आई कि मुझे कोई एक चीज सिलेक्ट करनी पड़ी। आपने एक्सपो की बात की, तो मैं पूछना चाहूंगी कि आपने अभी तक कहाँ-कहाँ पे एक्सपो लगाए हैं, और सबसे ज्यादा आपको अपना कौन सा एक्सपो बेस्ट लगा जिसमें लोगों का अट्रैक्शन आपके काम की तरफ ज्यादा पड़ा हो? ऐसा कोई शहर या कोई जगह ऐसी हो? देखिए, फेयर तो मैंने, ये एक्सपो तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, क्योंकि हम लोग अभी तक नगर निगम से जुड़े हुए काम करते थे। ये आउटलेट मैंने करीब बिफोर 3 मंथ ही ओपन किया हुआ है। 3 जुलाई को इसका उद्घाटन हुआ था, जो हमारे यहाँ के मेयर और कमिश्नर ने किया था, यहाँ पे हमारा उद्घाटन किया था। तो बहुत, मुझे लंबा टाइम नहीं हुआ है ये आउटलेट डाले हुए। और आउटलेट ओपन कर, ये एक्सपो का एक बहुत लकी हूँ मैं कि मुझे ऑफर मिला तुरंत, और मैंने, तो ये एक्सपो तो मेरे लिए फर्स्ट था। हाँ, जो हमारे लोकल फेयर या दिल्ली में कई बार ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो मुझे इनवाइट करते हैं, तो ऐसे बहुत जगह जाती रहती हूँ। हमारे यहाँ लास्ट ईयर फैब में हमारे रानी लक्ष्मीबाई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो पूरे इंडिया में दो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें से एक झांसी में है। हमारे यहाँ पर एक फूड फेस्टिवल हुआ था, उसमें मुझे भी इनवाइट किया गया था अपना। लगभग मैं कहूंगी एक दिन में शायद 2 से 3 हजार, बल्कि मे बी शायद ये नंबर ऑफ मेंबर ज्यादा हो सकता है कि 5,000 तक लोग होंगे उसमें। और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, और मैं समझती हूँ कि शायद वो दिन मेरे लिए बहुत यादगार दिन रहा होगा। काफी अच्छा उसमें लोगों की गैदरिंग थी, और मेरा स्टॉल बहुत खूबसूरत डेकोरेट था, तो लोगों ने काफी तारीफ भी की थी, और मुझे अच्छा एक रिस्पांस मिला था वहां पर।
आपके अंडर में जितनी भी महिलाएं और औरतें काम करती हैं, क्या आप उन्हें सैलरी भी प्रोवाइड करती हैं? हाँ मैम, जो हमारे यहाँ वर्क करती हूँ उनको मैं सैलरी प्रोवाइड करती हूँ। अच्छा। और मैं ये पूछना चाहूंगी कि नवरात्रि की भी शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में आप अपनी नवरात्रि कैसे मना रही हैं? अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। देखिए ऐसा है कि इतना बिजी रहती हूँ कि गरबा बहुत लोग खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, बट हम लोग के पास टाइम नहीं होता कि हम लोग गरबा खेलें या कहीं जा पाए, क्योंकि 8-9 बजे तक हमारा आउटलेट ओपन होता है। दीपावली का टाइम है, इस समय लोग शॉपिंग करने निकलते हैं। साथ में फिर दूसरे दिन की तैयारी करना, तो रात के 12-1 बजे तो हम लोग को यहीं बज जाते हैं, तो मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन ये है कि जिस दिन नवरात्र शुरू हो रहा था, मैंने अपने घर पे अपना आउटलेट पूरा 1 दिन पहले साफ-सुथरा करके, और जिस दिन शुरुआत हो रही थी, उस दिन मैंने अपने घर पे भी और यहाँ पर भी बाकायदा एक पूजा रखी थी, और शुरुआत मैंने नवदुर्गों से अपनी पूजा से की थी। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, तो आप किसे अपनी प्रेरणा मानती हैं? देखिए हाँ, हम लोग चूँकि मैंने बचपन से हम लोग हिंदू हैं, तो बचपन से ही मैंने हमेशा जो देखा है कि माँ अम्बे हम लोग पूजा करते रहे हैं, और चूँकि मेरी शायद शादी हुई वो बंगाली में हुई, तो काली जी को पूजा वहाँ करते हैं। तो वैसे तो सभी बराबर हैं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं कि देवी है, 9 देवी हैं, बट रूप तो सभी एक ही हैं, एक ही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन फिर भी जैसे कि आपने कहा किसको आप अपना आदर्श मानती हैं, तो जो अम्बे माँ मानते हैं तो उनको बोलते हैं कि हाँ बहुत शांत और एक काम देवी मानते हैं, और जो काली माता होती है वो थोड़ा, तो मेरे अंदर दोनों के रूप हैं, दोनों के रूप हैं कि जब मुझे काम करना होता है, शांत रहना होता है, जहाँ मैं शांत रहती हूँ, बट मेरे साथ कुछ गड़बड़ होता है, कुछ कोई गलत करने की कोशिश करता है, तो फिर मैं वाक़ई वो सेकंड वाले पे आती हूँ। तो मेरे लिए दोनों हैं, मेरे साथ दोनों जुड़े हुए हैं। मैम आप एक आर्टिस्ट हैं और मैं पूछना चाहूंगी कि अब दिवाली भी आने वाली है, तो ऐसे में हम लड़कियों को बहुत शौक होता है कि रंगोली बनाएं और दिए को कलर करें, तो रंगोली के लिए कुछ ऐसी टिप्स बताइए जो मतलब चावल और फूल से तो सब बनाते हैं, कुछ ऐसा यूनिक सा बताइए जिससे हम घर में रंगोली बना सकें इस दिवाली पे। देखिए ऐसा है कि हम लोग अक्सर ये करते हैं, मेरे माइंड में कई बार ये चीज़ आ चुकी है कि हम लोग कई बार ऐसा करते हैं कि एक दीपावली पे दिए जलाते हैं और बहुत जलाते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो लगभग 100-150 दिए तो हम लोग जलाते ही जलाते हैं, और नॉर्मली हम लोग उन दियों को क्या करते हैं, पैकेट में पैक करते हैं और नदी में डाल देते हैं। बट मैंने लास्ट ईयर एक कोशिश की थी, मुझे एक आइडिया आया था, हमने वो दीपक रखना शुरू कर दिए थे। वो हमने दीपक रखे थे, और मैंने क्या किया था, उन दीपक में ही फ्लावर्स का कैंडल, मतलब पानी डाला, उसमें ऑयल डाला, उसमें फूल डाले, और उसी से मैंने रंगोली बनाई हुई थी पूरी, और बीच में एक बड़ा सा पॉट रखा और उन दियों से रंगोली बनाई थी। अब फूलों का इस्तेमाल तो इसलिए करते हैं क्योंकि दीपावली है, डेकोरेशन फूलों की बहुत खूबसूरत लगती है, तो बीच बीच में उनमें मतलब दैट मीन्स, देखिए मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ, हमने दिए रखे थे, दिए से बहुत खूबसूरत डिजाइन बनाई थी, उनके उसमें पानी डाल के ऑयल डाला तो दीपक जल गया था, और साथ में हमने फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत खूबसूरत रंगोली बनाई थी। तो ये एक हो गया वेस्ट मटेरियल भी, जो आपके लिए पुरानी चीजें रखी हुई थी आपके पास, उनका इस्तेमाल किया आपने, और साथ में इसका एक यूज हो गया कि आपने नेक्स्ट, ऐसा नहीं कि आपका वो बहुत इतना पुराना है या आप खराब चीज आपने, चूंकि दीपावली में पूजा में ही इस्तेमाल किए थे उनको, तो वो चीज ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए बहुत, मतलब कि आप फेंकना ही है उसको, तो आप उस चीज, और बहुत खूबसूरत भी होती है, आप रंग बिरंगे उनको कलर करें, और बहुत सुंदर सी रंगोली। बाद में मैं ये पूछना चाहूंगी मैम कि आप एक आर्टिस्ट हैं और अपना बिजनेस भी चला रही हैं, तो एक बिजनेस, अगर किसी लड़की या महिला को बिजनेस शुरू करना होता है तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि मतलब इतना बड़ा रिस्क कैसे लें, और घर वाले भी ये बोलते हैं कि नहीं लड़की है तो बिजनेस नहीं कर सकती, क्योंकि लड़कियों का दिमाग कहा जाता है बहुत वीक होता है इन कंपेयर टू बॉयज। तो ऐसे में आप कुछ ऐसी बात बताइए जिससे हम लड़कियों को भी इंस्पिरेशन मिले, ताकि हम भी अपने बिजनेस में कुछ ऐसा काम कर सकें। बिल्कुल आपने सही बोला, और मैं शायद मे बी मेरी लाइन सब आपको क्या सभी को अच्छी लगेगी। कई बार ऐसा होता है हम लोग को गर्ल्स स्कूल में एक स्पीच के लिए या अवेयरनेस के लिए इनवाइट किया जाता है, तो मैं वहां पर भी गर्ल्स को यही समझाती हूँ कि सबसे पहले अगर हमें रोका जाता है तो हमें घर से रोका जाता है। हमारी जो शुरुआत होती है रोकने की, कभी भी कुछ भी हम काम करने चलते हैं तो सबसे पहले हमारी रुकावट होती है, फर्स्ट फेस होता है हमारा एक बैरिकेड लगाने का, जो हमारी सबसे पहले हमारी फैमिली लगाती है।
ठीक है। बट मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी मदर फैमिली मेरे साथ बहुत सपोर्टेड है। हाँ, थोड़ा वहां से प्रॉब्लम होती है, देखिए वो तो हर किसी के साथ साथ होती है कि कैसे करूंगी। पैसा, क्योंकि हम लोग सब लोग एक तो मिडिल फैमिली से होते हैं, इतना पैसा नहीं होता है कि आपको कोई 10 लाख या 20 लाख एक साथ पकड़ा दे और आप काम शुरू करें। क्योंकि अच्छा, मेरे साथ एक पॉजिटिव ये भी रहा कि मेरे फादर जो थे वो बिजनेसमैन थे, और उस समय कोई लड़की मार्केट में शॉप पे बैठना या अलाउ नहीं होता था, बट मैंने अपने फादर के साथ, मैंने काफी एक्सपीरियंस रहा उनके साथ बैठ बैठ के मुझे बिजनेस करने का। और जब मैंने ये शुरुआत करने की कोशिश की तो ऐसा मेरे भी माइंड में नहीं था कि मैं बिजनेस कर रही हूँ या करूंगी। मैंने बहुत छोटी सी एक शुरुआत की थी कि मैंने अपना घर इंटीरियर किया बेस मटेरियल से, लोगों ने अप्रिशिएट किया, मैंने वर्कशॉप देना शुरू किया। और वर्कशॉप देते देते जब मैं अपने प्रोजेक्ट, चूंकि मैं कुछ प्रोडक्ट बनाती थी जिनको दिखाने के लिए कि लोगों को प्रैक्टिकली समझ में आए कि आप लोग जो चीज फेंक रहे हैं उससे मैं कितनी खूबसूरत चीजें बना रही हूँ, वो लोगों को पसंद आने लगे। आते आते नगर निगम से ऑफर मिला, उसके बाद मैंने अपना ये अभी 3 महीने पहले आउटलेट ओपन किया। तो मैं ये कह रही हूँ आपको कि देखिए, रिस्क तो लेना पड़ता है। ये तो 100% है। आज भी मैं अगर कहूँ तो अभी जैसे दीपावली आ रही तो मेरे ऐसे पॉकेट में इतना पैसा नहीं पड़ा हुआ कि मैं जाके मार्केट में 2 लाख 5 लाख रुपए खर्च करके यहाँ पे सब कुछ बना के रख लूं। सॉरी। मैं भी कहीं ना कहीं से अरेंज करके ये काम कर रही हूँ, रिस्क ले रही हूँ। जैसे अभी इंटरनेशनल एक्सपो में गई थी, रिस्क लेके गई थी, काफी एक्सपेंस हुआ, उतना सेलिंग नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ठीक है। आप कहीं ना कहीं उस चीज से आपको कहीं ना कहीं आगे कहीं ना कहीं तो ऐसा आप सोच ही नहीं सकते हैं, या ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो काम आप आज कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको कुछ दिन बाद नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट चीज, लाइफ में रिस्क लेना जरूर सीखें। सेकेंड चीज, कोई कुछ भी बोलता रहे, कोई कुछ भी कहता रहे, अगर आप सही हैं तो आप अपनी बात बहुत स्ट्रांगली रखें अपने घर पर, जो आप करना चाहते हैं। अगर आपने अपनी फैमिली को बहुत स्ट्रांगली अपने फेवर में लेके काम किया तो वो आपके लिए बहुत सपोर्टेड होगी आगे जाके। ठीक है। थर्ड चीज, बैरिकेड्स बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, थोड़े नहीं आते हैं, एज ए लेडी तो बहुत आते हैं। ऐसा नहीं कि जेंट्स लोग के पास नहीं आते हैं, आते हैं, उनके पास भी आते हैं, हमारे पास भी आते हैं। बट मैं कहूंगी कि बैरिकेड जो होते हैं उनको बहुत आप बहुत सॉफ्टली एक टैकल करते हुए, सेकेंड डे आप बहुत पॉजिटिव वे में, जब आप रात में सोएं बहुत पॉजिटिव थॉट के साथ सोएं, सुबह जब आप उठें तो एक बिल्कुल पॉजिटिव थॉट के साथ उठें कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा होगा, मैं बहुत अच्छा काम करूंगी। हो सकता है कि जैसे आज मैं कहूँ अगर, तो आज मैं पूरे दिन से फ्री हूँ, कल मैं इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं खाना नहीं खा पाई, आज मेरे पास इतना टाइम है कि मैं पूरे दिन से फ्री थी, बट मेरे पास खुद के काम बहुत थे। मुझे लगा कि चलो अच्छा हुआ आज कोई नहीं आया, मैंने अपने सारे काम जो मेरे खुद के पर्सनल, जो यहाँ से मुझे रिलेटेड जो छोटे छोटे काम थे, तो लाइफ है, बैरिकेड्स आते हैं, उन बैरिकेड्स को क्रॉस करने के लिए। अच्छा, एक चीज और मैं सजेशन दूंगी कि कुछ योगा मेडिटेशन, या आप अगर ये सब भी नहीं कर पा रहे हैं कि, तो ठीक है, कभी ऐसा लगे आपको कि आप बहुत परेशान हैं, कुछ आपको दिक्कतें आ रही है लाइफ में, आपका काम नहीं बन रहा है, तो नेचुरल है कि हम लोग जैसे चाहे किसी भी कास्ट के हो, कोई ना कोई हमारे लिए देवी देवता हम पूजा जरूर, जैसा कि आपने कहा कि अभी देवी नव दुर्गा चल रहा है, ठीक है, इसी पे आपने कहा कि हम एक जो आपका प्रोग्राम चल रहा है, तो मेरी आदत है जब मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ तो मैं एक आध घंटे के लिए बिल्कुल निकल जाती हूँ, शांत बिल्कुल अपना, मेरे यहाँ हमारे यहाँ पीताम्बरा है या मेरे खुद का मंदिर घर में, तो एक आध घंटे आप देखेंगे कि आपने पूरा अपना जो माइंड था बिल्कुल चेंज हो गया आपका, आप फिर से वहीं की वहीं अपना जहां थे वहीं से शुरू हो जाएंगे। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप अपनी लाइफ में ध्यान रखें। फर्स्ट, आप किसी की सुनने नहीं, अगर आप अच्छे हैं सही रास्ते पे चल रहे हैं, आप इधर उधर नहीं देखें। आप अपना, जैसे एक टारगेट होता है ना कि हमने ये टारगेट, जैसे मैंने अपनी लाइफ का एक गोल बना रखा है, बहुत लोगों ने बोला नहीं ये मत करो, ये करो तो अच्छा चलेगा, ये नहीं, बट मैंने अपना जो पॉइंट रखा हुआ था, मैं अपने पॉइंट पे चलती रही और आज मुझे लगता है कि मैं बहुत सक्सेस हूँ। झांसी में मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, शायद 80% पब्लिक होगी जो मुझे जानती होगी कि बेकार को आकार नीलम सारंगी। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग आके तारीफ करते हैं कि मैम आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि मैं पैसा बहुत नहीं कमा रही हूँ, लेकिन लोगों की मदद कर पा रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत, मैं खुश हूँ कि 50 ईयर्स के पहले मैंने अपनी लाइफ जी है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं दूसरों के लिए जितनी लाइफ जी सकती हूँ उतनी, जितना मैं कर सकती हूँ किसी के लिए मैं कर लूँ। इससे पहले की लाइफ सिर्फ मैंने अपने लिए जी थी। ठीक है। तो ऐसे अगर आप थोड़ी कुछ चीजों को करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं या आप कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं।
तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल सपोर्टेड नहीं थे मेरे काम में। मैंने सिंगल काम किया है, बिल्कुल अकेले काम किया हुआ है। बेटा अब मेरा बड़ा हुआ, तो वो भी मैंने कहूंगी कि बहुत सपोर्टेड सपोर्टेड है। हाँ, लेकिन कुछ ना कहीं तो हेल्प करता है। लेकिन जो कर रही हूँ मैं कहूंगी शायद मैं अपने दम पे कर रही हूँ। हाँ, कहीं ना कहीं मेरी फैमिली, मेरी मदर फैमिली बहुत सपोर्टेड है, बेटा कहीं ना कहीं हेल्प करता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि काम मैं कर रही हूँ जो वो मैं ही कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम आती वो मुझे फेस करना, ना कि मेरी फैमिली वाले या। तो ये स्ट्रांग आपको बनना पड़ेगा अंदर से। आप इतना स्ट्रांग होके काम तभी कर पाएंगे। अदरवाइज आप किसी और के कंधे पे हाथ रख के, या मेरे हस्बैंड ये कर दे, मेरा बेटा ये कर दे, ये आप नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट आपको खुद स्ट्रांग होना पड़ेगा। और कोई बैरिकेड्स आते हैं तो उसके लिए स्ट्रांगली आपको तैयार रहना पड़ेगा कि आप मेंटली और उस चीज को ले पाए, गेन कर पाए और उससे निकल पाए। ये आपके अंदर होनी चाहिए कैपेबिलिटी। मैम आप, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने वर्क के कुछ सैंपल्स दिखाएं। तो मैम मैं बैक कमरे पे लेके आती हूँ। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कुछ चीजें। जैसे ये आप चीज देख रहे हैं, ये सीडी होती है ना, जो पुरानी सीडी, उस पर बने हुए हैं मैम ये है क्या? ये ऐसे वॉल हैंगिंग है, डेकोरेटेड पीस हैं ये सारे। अच्छा। अभी चूंकि दीपावली आ रही है तो लोग अपने घर का इंटीरियर करते हैं। ठीक है, ये सारे आप देख सकते हैं, इस टाइप के ये फ्रेम वगैरह हैं। ये मिरर्स हैं सारे। मैं ऊपर आपको कुछ दिखाती हूँ, शायद ये दिख रहा है आपको, हाँ हाँ। क्लियर हो रहा है। हाँ। ये भी सब बेस मेटल से ही बने हुए हैं। ये सारे डेकोरेटेड पीस है। ये जो कपड़े की कतरन होती है ना, जो नॉर्मली टेलर स्टिचिंग के बाद निकाल देते हैं, फेंक देते हैं, ये उससे बना हुआ है। और कुछ प्रोडक्ट मैं इस साइड दिखाती हूँ। ये जो पानी डालने वाला हौज होता है ना पुराना, उसको डेकोरेट किया हुआ है। ये जो स्प्रे की बॉटल होती है ना, स्प्रे की बॉटल जो गार्डन में हम लोग स्प्रे करते हैं, से बर्ड हाउस बना हुआ है। अभी हम लोग ने एक नया भी कॉन्सेप्ट शुरू किया हुआ है मैम, जो बुंदेलखंड का हैंडीक्राफ्ट जो खो गया था बिल्कुल, जिसको जो ग्रामीण महिलाएं काम करती थी और उन्होंने बंद कर दिया था क्योंकि उनका सेलिंग नहीं होता था, तो उन्होंने उस चीज को बंद कर दिया था, उस पे काम करना। ये सब सीडी पे बने हुए हैं, पुरानी सीडी होती है उस पर ये बने हुए हैं। तो उन्होंने काम बंद कर दिया था। तो मैंने अभी ऐसी महिलाएं, अभी करीब कल भी आई थी करीब मेरे यहाँ, हमारे जो आसपास की ग्रामीण महिलाएं थी वो करीब 10 से 15 महिलाएं कल आई थी हमारे पास। ये जो फ्राई पैन होता है, फ्राई पैन किचन का, उससे ये मिरर बना हुआ है। जो खराब हो जाता है, नॉन स्टिक फ्राई पैन होता है हमारा तवा, उससे बना हुआ है। तो हमने उन महिला, ये भी बाउल वगैरह बने हुए हैं, ये कतरन से बने हुए हैं, बोल है ये सारे पूरी इस पे। इससे ही बहुत सारी चीजें हैं, सारा इंटीरियर का मटेरियल है ये। और भी यहाँ पर बास्केट्स वगैरह ये हैं सारी कुछ। चीजें मैम आपने खुद बनाई है? मतलब जिनमें आप ट्रेनिंग देती हैं वो उन लोगों ने भी आपकी हेल्प किया, आपने खुद से बनाया है? नहीं, अब मैं एक्चुअली में पहले बनाती थी, अब तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो मैं अपने यहाँ जो हमारा जो काम करती हूँ उनको मैं डायरेक्शन और डिजाइन मैं देती हूँ और काम वो लोग करते हैं। और अभी मैं बुंदेलखंड के उस पे काम कर रही हूँ। मैंने जैसे बताया कि कल भी हमारे यहाँ करीब 10 to 15 लेडीज आई थी। तो जो पुरानी दादी नानी जो काम करती थी, जैसे दरिया बनाना और जैसे डलिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डलिया बनाती थी, दांत वगैरह बांस की वो लोग। तो मैं अब उस पे काम करवा रही हूँ उन लोग से, कि जो वो लोग काम करती थी, तो आप लोगों ने, वो लोग खत्म कर चुके थे उन चीजों को, बंद कर दिया उन्होंने काम उस चीज को, क्योंकि यहाँ सेलिंग नहीं था, मतलब वो बेच नहीं पा रहे थे उस चीज को। तो मैंने अभी एनआरएलएम से मिलके, जो वहाँ के डीसी सर हैं और सीडीओ सर हैं, उनके साथ मिलके अभी हमने इस पे काम शुरू किया है।
तो कल ही हमने यहाँ पर विजिट के लिए बुलाया था करीब 10 to 15 लेडीज को, वो लोग आई थी। ये पुराने ड्रम होते हैं मैम, उससे बने हुए हैं ये बेंचेस। ये बूढ़े हैं, ये पुराने लोहे के ड्रम होते हैं, उससे बना हुआ है ये जो पीस है ये टायर से बना हुआ है। ये साइकिल के पहिए से बनी हुई है, ये रेस्टोरेंट वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। ये ओपन रेस्टोरेंट वहाँ पर जाती है ये। इसी तरह से ये आपके गाड़ी से ये सारे ओपन रेस्टोरेंट वगैरह में यूज होता है ये। ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, एक छोटा सा हमारा शुरुआत की है हमने। साथ ही कोशिश करिए, एक हमने वेस्ट मटेरियल से प्लस हैंडीक्राफ्ट आउटलेट ओपन किया है। साथ ही बुंदेलखंड की जो खोई हुई कला जो हमारी पुरानी दादी नानी वगैरह बनाती थी, तो अभी बस उस पे हम लोग काम शुरू करने जा रहे हैं। मे भी हो सकता है कि अगर हम लोग को स्टॉल मिल गया तो प्रगति मैदान में, क्योंकि NRLM से गया है अभी लेटर यहाँ से, तो अगर हम लोग को स्टॉल मिल जाता है तो हम लोग बुंदेलखंड की जितनी भी जो पुरानी खोई हुई कला है उसको लेके शायद प्रगति मैदान में हम लोग शायद अभी जो 14 नवंबर से 21 नवंबर तक होता है, एक इंटरनेशनल फेयर होता है, अगर फाइनल हो गया तो हम लोग वहां पहुंचेंगे। ठीक है मैम, मैं चाहूंगी आप अपना कैमरा एक बार अपने साइड कर लें। जी मैम। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप उन तमाम लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो लोग चीज, मतलब कोई भी जो ऐसी चीजें जो हमारे यूज में नहीं है उसको फेंक देते हैं, लेकिन आप जैसे लोग जो हैं वो उस चीज से भी कुछ ऐसी चीज बना लेते हैं, कुछ ऐसा क्रिएटिविटी कर दिखाते हैं जो कुछ लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए भी बहुत बहुत आभार आपका। कभी बहुत बहुत शुक्रिया।